हेलो फ्रेंड्स। जावा लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं हमारा लेक्चर 21, जिसमें हम देखेंगे कंस्ट्रक्टर्स इन इनहेरिटेंस। तो कंस्ट्रक्टर्स के बारे में तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। आज हमको देखना है कि इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर का क्या एक बिहेवियर है। सबसे पहले एक रूल हमें मालूम होना चाहिए, और सी प्लस प्लस जिन लोगों ने पढ़ी है उनको ये रूल शायद पहले से याद होगा कि कंस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं होते। अच्छा, अगर कंस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं होते हैं तो फिर जब हम चाइल्ड क्लास का यानी सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या होता है। जब हम सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि सब क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, लेकिन सब क्लास का कंस्ट्रक्टर ही पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करेगा। देखिए, मान लीजिए कोई क्लास है ए और एक और क्लास है बी, जिसने एक्सटेंड्स किया हुआ है क्लास ए को। अब इसमें कोई कंस्ट्रक्टर है। अच्छा, पहले तो ये हो सकता है कि आपने कंस्ट्रक्टर दोनों ही क्लास में नहीं बनाया। अगर नहीं बनाया तो कंपाइलर बनाएगा, और कंपाइलर जो कंस्ट्रक्टर बनाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। वो कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता और कोडिंग भी नहीं होती, तो इसका मतलब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अभी दोनों में है। अब मान लीजिए मैं एक और क्लास बनाता हूँ एग्जाम्पल, जिसके अंदर मैंने बनाया मेन फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मान लीजिए इस फंक्शन के अंदर मैंने बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया इस तरीके से। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि बी क्लास के ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिलेगी, और जितने मेंबर्स वेरिएबल्स मैं बी क्लास में बनाऊंगा उनको बी के ऑब्जेक्ट में मेमोरी मिलेगी, लेकिन जो ए के मेंबर्स हैं उनको भी तो मेमोरी मिलेगी। यस, इनहेरिटेंस में यही होता है कि चाइल्ड क्लास यानी सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो चाइल्ड और पेरेंट दोनों क्लास के मेंबर्स को उस ऑब्जेक्ट में जगह मिलती है। तो मतलब अगर यहां पर एक वेरिएबल होता ए नाम का और यहां पर भी एक वेरिएबल होता बी नाम का, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्मॉल ए वेरिएबल और स्मॉल बी वेरिएबल दोनों होंगे। तो फिर कंस्ट्रक्टर जिसका काम बेसिकली इनिशियलाइजेशन करना है, वो कंस्ट्रक्टर दोनों क्लास में है, चाहे हमने बनाया हो या कंपाइलर ने। कंस्ट्रक्टर का जो असली मकसद है वो उस क्लास के मेंबर वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना है। तो दोनों कंस्ट्रक्टर का चलना ज़रूरी है, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के अंदर दोनों ही क्लास के मेंबर्स मौजूद हैं। तो किसी एक का अकेले का कंस्ट्रक्टर चलेगा तो ये टेक्निकली भी और लॉजिकली भी गलत नज़र आ रहा है। तो होता ये है कि जब आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो चाइल्ड क्लास का ही कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, पर चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर अपनी कोडिंग चलाने से पहले पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेता है। पर ये होता कैसे? तो रूल सिंपल है, सब क्लास कंस्ट्रक्टर इन्वोक्स कंस्ट्रक्टर ऑफ द सुपर क्लास। तो हमें पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को अलग से कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप चाइल्ड वाला कंस्ट्रक्टर उसे कॉल कर लेगा। हम चाहें तो खुद भी कॉल कर सकते हैं। अब ये बातें समझने के लिए हमको इसमें कंस्ट्रक्टर बनाने पड़ेंगे। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। कैसे बनाता हूँ? पब्लिक ए, कोई रिटर्न टाइप तो होता नहीं है कंस्ट्रक्टर का, और ये कंस्ट्रक्टर बन गया पेरेंट क्लास में। इसी तरीके से एक कंस्ट्रक्टर हम बनाएंगे चाइल्ड क्लास में, पब्लिक बी। अब मुझे ये पता करना है कि भाई ये कंस्ट्रक्टर चला नहीं चला, तो एक प्रिंट एलन फंक्शन इसमें लिख लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसमें प्रिंट करा देता हूँ ए। तो ए अगर स्क्रीन पे प्रिंट हुआ तो इसका मतलब है ए क्लास का कंस्ट्रक्टर चला होगा। इसी तरीके से मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसमें लिख देता हूँ बी।
तो अगर बी प्रिंट हुआ इसका मतलब ये बी क्लास का कंस्ट्रक्टर चला। अभी मैं इस प्रोग्राम को रन करके बताता हूँ। तो पहले कंपाइल करते हैं जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा। तो अगर कोई एरर नहीं होगी तो ये प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा और हो गया। अभी इसको रन करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। पहले क्या प्रिंट होगा? पहले प्रिंट हुआ ए, फिर प्रिंट हुआ बी। बिल्कुल सही है, जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्या हुआ, जैसे ही चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना, चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। लेकिन हमने इसके अंदर एक ही लाइन लिखी है। उस लाइन के भी चलने के पहले बी क्लास के कंस्ट्रक्टर ने पेरेंट क्लास यानी ए क्लास के कंस्ट्रक्टर को कर लिया कॉल। तो ए क्लास का कंस्ट्रक्टर अपनी कोडिंग चलाएगा और इसीलिए ए पहले प्रिंट हो रहा है। और जैसे ही ए क्लास के कंस्ट्रक्टर का काम खत्म होगा, वापस कंट्रोल आएगा बी क्लास के कंस्ट्रक्टर के पास, जिसकी अभी कोडिंग चलना बाकी है। वो कोड चलेगा और स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा बी। अब आप कहते हैं कि ये तो अपने आप पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर हो गया कॉल, लेकिन हम भी पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कर सकते हैं कॉल। जैसा कि यहां लिखा हुआ है कि एक्सप्लिसिट कॉल टू द सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर फ्रॉम सब क्लास कंस्ट्रक्टर कैन बी मेड यूजिंग सुपर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आप चाइल्ड क्लास में जो कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं उसमें एक लाइन लिखें, और ध्यान रखें ये लाइन पहली लाइन ही होनी चाहिए कंस्ट्रक्टर की, सुपर और पैरेंथेसिस, जो रिप्रेजेंट करता है पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को। तो अगर आप ये नहीं भी लिख रहे थे तो कंपाइलर ये लिख रहा था, यानी आपकी क्लास में इस कंस्ट्रक्टर के अंदर ये लाइन मौजूद थी। आपने लिख दी तो कंपाइलर नहीं लिखेगा, क्योंकि फिर डबल डबल लिखने का कोई मतलब नहीं। यहां पर पहले सुपर चल जाएगा, जिसका मतलब पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो आप लिखें या कंपाइलर लिखें, पर ऐसा होता ज़रूर है। और इसको मैंने कहा पहली लाइन के रूप में लिखना है। अगर आप दूसरी लाइन तीसरी लाइन के रूप में लिखेंगे तो एरर आएगी। तो क्या हो रहा है, जैसी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना वैसी चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो इसकी कोडिंग में पहली लाइन चली सुपर, जिसका मतलब पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर चलने लगा। अच्छा, कई बार अभी तो आपको ऐसा लग रहा होगा ये सुपर लिखना क्यों ज़रूरी है, सुपर नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा क्योंकि कंपाइलर लिख देगा। पर मान लीजिए पेरेंट क्लास में जो कंस्ट्रक्टर मौजूद है वो एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है। अब अगर एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है, सपोज करिए इसके अंदर मैं कोडिंग के नाम पर ए वेरिएबल के अंदर एक्स की वैल्यू असाइन करवा देता हूँ। तो अब इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कैसे किया जाए? अगर मैं ये सुपर नहीं लिखता हूँ तो कंपाइलर लिखेगा, और कंपाइलर जब सुपर लिखेगा तो कोई आर्ग्यूमेंट उसमें पास नहीं करेगा। अब पेरेंट क्लास में चूंकि हमने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया है जो कि एक आर्ग्यूमेंट वाला है, तो कंपाइलर इस क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर अपनी तरफ से नहीं बनाने वाला है। यानी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कि कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है वो ए क्लास में मौजूद नहीं है। तो यदि चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर पेरेंट क्लास के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की कोशिश कर रहा है पर पेरेंट क्लास में नहीं है तो एरर आनी चाहिए। तो देखिए अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करूंगा, इसमें एरर आनी चाहिए। तो ये मैंने किया कंपाइल और ये देखिए ये एरर आ रही है। क्या एरर है? कंस्ट्रक्टर ए इन क्लास ए कैन नॉट बी अप्लाइड टू गिवन टाइप। क्योंकि आप जिस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं, मतलब भले ही आपने नहीं लिखा लेकिन बी क्लास का कंस्ट्रक्टर पेरेंट क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है, वो वर्जन यहाँ पर मौजूद नहीं है। यहाँ तो आर्ग्यूमेंट वाला वर्जन मौजूद है। अब मान लीजिए कि पेरेंट क्लास में बिना आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर हम बना दें तो फिर कोई एरर नहीं आएगी। लेकिन हम चाहते हैं कि हम इस आर्ग्यूमेंट वाले कंस्ट्रक्टर को ही कॉल करें। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है, हम खुद चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में एक्सप्लिसिटली सुपर लिखकर उसमें कोई आर्ग्यूमेंट पास कर दें। ये 4 चला जाएगा x में और x से चला जाएगा a में। अब इसमें कोई एरर नहीं है, हम इसको चला के देख सकते हैं। ये कंपाइल होगा और ये रन होगा, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर पेरेंट क्लास को कॉल करेगा। तो यदि पेरेंट क्लास में कंस्ट्रक्टर है आर्ग्यूमेंट वाला
और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यानी बिना आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो ये कंपलसरी है कि आप चाइल्ड क्लास में खुद कंस्ट्रक्टर बनाएं। क्योंकि जब आप खुद कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तभी आप खुद सुपर लिख पाएंगे और तभी आप पेरेंट क्लास के इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर पाएंगे। तो ये एक रूल की तरह भी याद रख सकते हैं कि अगर पेरेंट क्लास में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, दूसरे कंस्ट्रक्टर हैं, तो फिर चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर आपको खुद बनाना पड़ेगा और पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए सुपर लिखकर उसमें आर्ग्यूमेंट भी पास करने पड़ेंगे। तो यहां पर लिखा है कि यू कैन राइट अ सब क्लास कंस्ट्रक्टर दैट इन्वोक्स द कंस्ट्रक्टर ऑफ सुपर क्लास ईदर इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली, यानी हम कॉल करें या कंपाइलर कॉल करे, पर कंपाइलर हमेशा कॉल करेगा तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ही कॉल करेगा। तो क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं? हमने पेरेंट क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया तो वहां पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा जो कंपाइलर बनाएगा, और चाइल्ड क्लास में भी कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया तो उसमें भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बिल्कुल सही चलेगा। अगर हमने चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है तो कंपाइलर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देगा, और पेरेंट क्लास में हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है पर बिना आर्ग्यूमेंट वाला तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर विथ आर्ग्यूमेंट वाला बनाए तो फिर आपको चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाना ही पड़ेगा। इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर इन सुपर क्लास, मतलब पेरेंट क्लास में हमने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो फिर चाइल्ड क्लास में आप कंस्ट्रक्टर बनाओ या नहीं बनाओ दोनों चलेगा। अगर सुपर क्लास में कंस्ट्रक्टर है, चाइल्ड क्लास में भी कंस्ट्रक्टर है, तो ये आपकी मर्जी है कि आप सुपर लिख के पेरेंट वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहते हैं या नहीं। पर अगर पेरेंट क्लास के पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहते हैं तो सुपर तो आपको ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि कंपाइलर जो लिखेगा वो कभी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करेगा। तो यही अभी जो मैंने आपसे बात करी वही पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के बारे में यहाँ लिखी हुई है। तो यदि आपको ये कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस में समझ में आया हो, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह के और भी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। मैंने ये वीडियो सीरीज सीक्वेंस में बना रहा हूँ, यानी चैप्टर वाइज चैप्टर। मैंने देखा कि यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं लेकिन बहुत ही कम ऐसे ट्यूटोरियल हैं जहाँ पे कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा। बीच बीच में से कुछ कुछ कॉन्सेप्ट ज़रूर मिलते हैं लेकिन कंप्लीट कोर्स एक सीक्वेंस में नहीं मिलता है। दूसरी बात, बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी में इसको बेहतर समझ सकते हैं, इंग्लिश में समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, या कई बार ऐसा भी होता है कि हमें एक्सेंट समझ में नहीं आता है। तो ये काफ़ी लोगों के काम का हो सकता है वीडियो, और जैसा कि मुझे रिस्पांस मिल रहे हैं इन वीडियोस के, मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी लोगों को ये यूज़फुल नज़र आ रहे हैं। यदि आपको भी लगता है कि यूज़फुल है तो आप इसको शेयर करिए अपने फेसबुक वॉल पे ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। और जो मेरा मकसद है कि एजुकेशन बहुत ही सिंपल मैनर में हर उस जगह तक पहुंचाई जा सके जहां पर लोगों को एजुकेशन अच्छी नसीब नहीं हो पा रही है। आप चाहें तो मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स को भी विजिट कर सकते हैं जिसमें दूसरे कोर्सेज हैं लाइक C++, PHP या डेटा स्ट्रक्चर या और भी भविष्य में आने वाले हैं। तो ये सारे चैनल्स के लिंक आपको हमेशा मिला करेंगे mysirji.com पे। तो इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप इस चैनल किसी भी चैनल को देखने के लिए आप इस वेबसाइट को विजिट करिए। थैंक यू।